तो हेलो गाइस, आज हम जुलाई के सारे करंट अफेयर को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो MOSP ने लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। और इसको किस लिए लॉन्च किया गया है? आपकी डाटा एक्सेस को इन्हेंस करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए। प्रोजेक्ट नेक्सस, तो इसमें RBI ने ज्वाइन किया है। और ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट नेक्सस में और कौन सी कंट्री है? तो मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। अब MSME सहज, इसको किसने लॉन्च किया है? तो ये वन लाइनर के थ्रू है, SBI ने लॉन्च किया है। सेप्रियो फॉरेक्स कार्ड, इसको ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। और संपूर्णता अभियान, इसको किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने। फिर है निर्मन पोर्टल। देखो, इसको जो यूनियन मिनिस्टर है जी किशन रेड्डी, और ये कोल इंडिया लिमिटेड। तो निर्मन पोर्टल आपको बस ये याद रखना है कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड। रूपी कयास सेटलमेंट, ये किन दो देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है इंडिया और म्यांमार के बीच में। और कौन सा बैंक इससे एसोसिएटेड है? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, इसका जो समिट हुआ है अभी कहाँ पर हुआ है? वो इंडिया में हुआ है। और लास्ट 45 जो समिट हुआ था वो सऊदी अरेबिया में। तो इससे पहले इंडिया के 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे, अब 43 हो गए हैं, जो हम बाद में पढ़ेंगे। प्रोजेक्ट परी क्या है? परी का फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। और ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जीवन समर्थ, इसको किसने लॉन्च किया? अगर ये क्वेश्चन पूछे जीवन समर्थ और 4 ऑप्शन दे तो आंसर है LIC। शेयर प्रोग्राम, देखो ये वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, इसको ट्रांस यूनियन CIBI साथ में लाई है। और वोमेन पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप में वोमेन की भागीदारी ज़्यादा हो, इसलिए शहर प्रोग्राम लाया गया। इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने फौना के लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली है, प्रिपेयर कर ली है। वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल, जिसका नाम फ्रीडम है, और कौन लाया है? बजाज ऑटो। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG मोटरसाइकिल। इलेवेट, देखो ये ICICI लॉम्बार्ड ने लाया है। और इलेवेट क्या है? ये AI पावर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। तो क्वेश्चन पूछेगा इलेवेट किस बैंक से रिलेटेड है? तो ICICI। ग्रो विद द ट्रीज, इसको BSF ने ऑर्गेनाइज़ किया था SBI बैंक के साथ और श्रीनगर में। गेन्स 2024, इसका फुल फॉर्म है GRSE एक्सेलरेटेड नर्सिंग स्कीम, जो कोलकाता शहर में हुआ है। और मिनिस्टर कौन थे इसके? मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस संजय सेठ उस समय वहाँ मौजूद थे। इंडियाज़ फर्स्ट ऑयल एंड गैस TEF, जैसे TEF जो है ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। तो इंडिया का पहला ऑयल और गैस ETF कौन लाया है? तो वो लाया है ICICI प्रूडेंशियल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये इम्पॉर्टेंट है। सेफ्टी रिंग, ये क्वेश्चन पूछे सेफ्टी रिंग किस बैंक द्वारा लाया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। अब SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024, तो ये नीति आयोग लाई है, जिसका 4th एडिशन है। और इसमें 71 मार्क्स मिला है 100 में से। उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, ये वो स्टेट हैं जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरिटरी में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और बिहार इसमें वर्स्ट परफॉर्मर था। DD रोबोकॉम 2024, तो ये प्रसार भारती ने IIT दिल्ली के साथ किया है। और ये क्या है? रोबोट कंपटीशन है। अग्रिश्योर, ये 750 करोड़ का फंड है जिसको नाबार्ड ने लाया है। और किस लिए लाया है? प्रमोट किया है एग्रीकल्चर में इनोवेशन के लिए।
नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट रेस पोर्टल। नॉर्थ ईस्ट रेस का फुल फॉर्म है रीजियन एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, और इसको लॉन्च किया है जो यूनियन मिनिस्टर है सिंधिया जी, उन्होंने। और ये किसके लिए? फार्मर्स के लिए। अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 11 लाख ट्रीज़ को रोपित करने का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है एशियाज़ फर्स्ट CEPI प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये अभी कहाँ पे हुआ है? फरीदाबाद में। अस्मिता प्रोजेक्ट, अस्मिता का फुल फॉर्म है आगमेंटिंग स्टडी मटेरियल्स इन इंडिया लॉन्च थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो इसके कौन मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। किसके साथ? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो उसके लिए सॉरी, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब नेक्स्ट है जन औषधि केंद्र। इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र कहाँ पे बना है? मॉरिशस में। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अमृत वृष्टि, देखो अमृत वृष्टि एक FD स्कीम है जो SBI लाई है 444 डेज़ के लिए, जिसमें पर एनम 7.25 आपको मिलेगा और सीनियर सिटीज़न को मिलेगा 7.75%। देखो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होगा 25 के लिए, तो IMF ने कहा है ये 7% से ग्रो करेगा, वर्ल्ड बैंक ने कहा है वो 6.6 से, और RBI ने कहा है 7.2 से। स्टॉर्म एक्स ये क्या है? तो ये एक इंडियन ऑयल द्वारा लाया गया हाई स्पीड कार रेसिंग के लिए ऑयल है, तो स्टॉर्म एक्स। PM स्वनिधि, तो प्रधानमंत्री वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये एक माइक्रो क्रेडिट स्कीम है और यूनियन हाउसिंग अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। देखो अब आपको याद रखना है प्लांट स्पेसीज डिस्कवर हुई है ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब इसका प्रोनाउंसिएशन है फ्लोकेंथस सुधांशुकरी, तो इसको पढ़ सकते हैं ऐसे, और ये ईटानगर पापुनपेर डिस्ट्रिक्ट से है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसके तहत 2025 तक पूरे बिल्डिंग को सोलर पैनल के थ्रू इंस्टॉल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल फोरम 2024, तो इसका थीम है वर्ल्ड हेरिटेज इन 21st सेंचुरी बिल्डिंग कैपेसिटीज़ एंड एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ, और ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। 7th एपेक्स लेवल मीटिंग ऑफ NCORD कहाँ पे हुआ है? इसका को NCORD मतलब क्या है? नॉर्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था और ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। ईस्ट फ्लीट अवार्ड, देखो INS दिल्ली को ईस्ट फ्लीट अवार्ड मिला है और ये विशाखापट्टनम में हुआ था। तो अभी गवर्नमेंट में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का घोषित किया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लेगा संविधान हत्या दिवस कब है? 25 जून को। नेक्स्ट है द वॉइस बॉक्स, देखो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेटफ्लिक्स ने इंडिया में जो आर्टिस्ट हैं उनको ट्रेन करने के लिए ये लाया गया है वॉइस बॉक्स, और मल्टीपल लैंग्वेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर 2024, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? इंडिया करेगा। और अगर ये पूछ ले कि एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो है बैंकॉक, थाईलैंड में। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टेट न्यूज़। लोकपाल मोबाइल ऐप ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो मध्य प्रदेश। माउंट कैंग यास्टे 2, देखो ये लद्दाख के माखा वैली में है, हेमिस नेशनल पार्क में। तो क्वेश्चन पूछेगा माउंट कैंग यास्टे 2 ये किस यूनियन टेरिटरी में है या किस स्टेट में है? तो ये है लद्दाख में। दिव्य कला मेला जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, कभी कभी किसी स्टेट में होता है, कभी कुछ होता है,
तो इस बार ये भुवनेश्वर के आईटी कैंपस में हुआ है। और दिव्य कला मेला किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। फर्स्ट ग्राम पंचायत। थंजकारा पहला ग्राम पंचायत बन गया है जिसने पीपल डाइवर्सिटी रजिस्ट्रेशन अपडेट और पब्लिश करवाया है। बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड 2024 किसे दिया गया है, तो वो है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, ज्वाला दिवस किस स्टेट से रिलेटेड है, तो सिक्किम। अभी न्यूज़ आया था मित्र वन, तो इसमें यूपी और नेपाल ने मिलकर मित्र वन स्टार्ट किया। नेक्स्ट है नागालैंड। देखो, इसको बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का अवार्ड मिला है। कहाँ पर? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में। तो बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट नागालैंड। और नागालैंड के जीआई टैग कुछ है, नागा मिर्चा, नागा ट्री टमेटो, नागा स्वीट कुकुम्बर। वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट कहाँ पे हुआ है? गोवा में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत। खार्ची पूजा ये किस स्टेट से रिलेटेड है, तो त्रिपुरा से रिलेटेड। तो खार्ची पूजा। तीजू जुंकी रिवर और डोयांग रिवर, ये न्यूज़ में था अभी, तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? नागालैंड। अब ये पूछे हरेला फेस्टिवल 2024 ये कहाँ के किस स्टेट से रिलेटेड है? हरेला फेस्टिवल उत्तराखंड, कामाऊन रीजन उत्तराखंड। एन कोटेश्वर सिंह ये पहले व्यक्ति हैं मणिपुर से जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इंडियाज़ फर्स्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट म्यूज़ियम कहाँ बना है, तो वो चंडीगढ़ में। हार चौदह फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में रिलेटेड है और ये माता ज्वाला जी से भी रिलेटेड है। देखो, हेलो मेघालय ये गवर्नमेंट ऑफ मेघालय लाई है और ये स्टेट का अपना खुद का ओटीटी होगा। जैसे केरला लाई थी सी स्पेस, उसी तरह ये हेलो मेघालय है। श्रमिक बसेरा स्कीम गुजरात से रिलेटेड है। हेरा पंचमी ये उड़ीसा से रिलेटेड है। अब 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल चुका है अपने इंडिया को और वो है मैदान ऑफ असम। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना। फिर महोत्सव फेस्टिवल ये केरला से है और ये म्यूज़िक और रेन से रिलेटेड है, तो महोत्सव फेस्टिवल। निगरानी ये पंजाब पुलिस लाई है, भटिंडा पंजाब पुलिस, और ये किससे रिलेटेड है? ड्रग्स से रिलेटेड है कि ड्रग्स पर निगरानी रखा जाए।